चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जंग सिर्फ मिसाइलों, टैंकों, फाइटर जेट से नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि ऐसे मच्छरों से भी जो दुश्मन के इलाके में बिना आवाज किए घुस जाएंगे, तस्वीरें लेंगे, खुफिया जानकारी जुटाएंगे और शायद किसी को भनक भी नहीं लग पाएगी। चाइना के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने दुनिया के सामने मच्छर के आकार का माइक्रोबायोनिक ड्रोन पेश कर दिया है। दावा यह है दर्शकों कि यह भविष्य के गुप्त सैन्य अभियानों और जासूसी मिशनों के लिए विकसित किया गया है। लेकिन सवाल सिर्फ चीन का नहीं है। क्या दुनिया में शुरू हो चुकी है अदृश्य हथियारों की नई होड़? अमेरिका, यूरोप, अब भारत, इस दौड़ में कौन कहां खड़ा है? आइए चलिए देखते हैं रिपोर्ट के जरिए। मच्छर बनेगा जासूस, भविष्य की जंग का नया हथियार। दिखने में बिल्कुल एक साधारण मच्छर, लेकिन इसके भीतर छिपी है अत्याधुनिक तकनीक। चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने मच्छर के आकार का माइक्रोबायोनिक ड्रोन विकसित किया है, जिसका प्रदर्शन चीन के सरकारी सैन्य चैनल CCTV-7 पर किया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ड्रोन गुप्त निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और विशेष सैन्य अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी बनावट किसी असली कीट जैसी है। बेहद पतली बॉडी, दोनों ओर छोटे पंख और बाल जैसी पतली टांगे। दावा है कि इसमें कैमरा, सेंसर और संचार प्रणाली जैसी तकनीक को बेहद छोटे आकार में समाहित करने की कोशिश की गई है, ताकि यह दुश्मन की नजरों से बचकर तो ही मिशन पूरा कर सके। लेकिन मच्छर जितनी छोटी मशीन बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। कुछ मिलीमीटर के ढांचे में बैटरी, माइक्रो मोटर, कंट्रोल सर्किट, सेंसर, वायरलेस कम्युनिकेशन और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फिट करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोनिक्स, माइक्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अल्ट्रा लाइट मटेरियल जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी चुनौती है कम ऊर्जा में ज्यादा देर तक उड़ान और स्थिर नियंत्रण बनाए रखना। माइक्रो ड्रोन की इस दौड़ में सिर्फ चीन ही नहीं है। नॉर्वे का ब्लैक हॉर्नेट पहले से अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कई नाटो देशों की सेनाओं के पास मौजूद है। हथेली के आकार का यह ड्रोन सैनिकों को दुश्मन के इलाके की लाइव तस्वीरें और वीडियो भेजता है। इसका नया ब्लैक हॉर्नेट 4 मॉडल ज्यादा दूरी, बेहतर बैटरी और तेज हवा में भी उड़ान भरने की क्षमता रखता है। उधर अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रोबोबी माइक्रो रोबोटिक्स की सबसे उन्नत परियोजनाओं में गिना जाता है। यह उड़ सकता है, पानी में तैर सकता है और स्थैतिक बिजली की मदद से दीवारों या दूसरी सतहों पर चिपक भी सकता है। अब सवाल है, भारत इस तकनीकी दौड़ में कहां खड़ा है? फिलहाल भारत ने मच्छर जितने छोटे बायोनिक ड्रोन का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन माइक्रो और नैनो ड्रोन तकनीक पर तेजी से काम हो रहा है। DRDO सैनिकों के लिए छोटे टोही ड्रोन विकसित कर रहा है, जबकि न्यूरोस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, आइडिया फोर्स, रैफे एम्फिब जैसे भारतीय स्टार्टअप सेना के लिए अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन तैयार कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की आईडेक्स पहल के तहत स्वदेशी माइक्रो, नैनो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित ड्रोन तकनीक को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी भारत इस दौड़ से बाहर नहीं है, लेकिन चीन और अमेरिका की तरह कीटों से प्रेरित बायोनिक माइक्रो रोबोट विकसित करने के लिए अभी और अनुसंधान तथा उन्नत तकनीक की आवश्यकता है। माइक्रो रोबोटिक्स का इस्तेमाल सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में ऐसे माइक्रो और नैनो रोबोट खेती में फसलों की निगरानी, आपदा राहत, औद्योगिक निरीक्षण, पर्यावरण संरक्षण और चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले समय में ये रोबोट मानव शरीर के भीतर जाकर बीमारी की पहचान, लक्षित दवा पहुंचाने और बिना बड़े ऑपरेशन के सूक्ष्म सर्जरी में भी मदद कर सकते हैं। अगर मच्छर जितना छोटा ड्रोन किसी सैन्य अड्डे, परमाणु केंद्र, सरकारी भवन या संवेदनशील इलाके में बिना पकड़े पहुंच जाए, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। यही वजह है कि अब दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां सिर्फ बड़े हथियारों की नहीं, बल्कि ऐसे अदृश्य माइक्रो ड्रोन की तकनीक में भी बढ़त हासिल करने की होड़ में है। भविष्य की जंग में जीत सिर्फ ताकत से नहीं, तकनीकी बढ़त से तय होगी। कभी जासूसी के लिए इंसान भेजे जाते थे, फिर उपग्रह आए, उसके बाद बड़े ड्रोन और अब मच्छर जितने छोटे बायोनिक ड्रोन। भविष्य की जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि उस तकनीक की होगी जिसे दुश्मन देख भी न सके, सुन भी न सके और पहचान भी न सके। यानी आने वाले वर्षों में सबसे छोटा ड्रोन सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन और